एक युवा ने 30 साल की उम्र में पूरी दुनिया को भारत की शक्ति दिखाई। उसने अकेले ही साबित कर दिया कि भारत सिर्फ गरीबी का देश नहीं बल्कि अध्यात्म का गुरु है। वो युवा था स्वामी विवेकानंद, जिसने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। आज हम जानेंगे उस महान व्यक्तित्व की कहानी जिसने न सिर्फ भारत को जगाया बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय ज्ञान से परिचित कराया। कल्पना कीजिए 1863 के कोलकाता की। उस समय भारत में अंग्रेजी राज था और हर तरफ गुलामी की मानसिकता छाई हुई थी। ऐसे माहौल में जन्मे नरेंद्रनाथ दत्त बचपन से ही अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेल में व्यस्त रहते, वहीं नरेंद्र के मन में गहरे सवाल उठते रहते। उनकी तेज बुद्धि और जिज्ञासु प्रकृति ने उन्हें हमेशा सच की तलाश में रखा। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे और मां भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थीं। इस परिवार में बचपन से ही नरेंद्र को दोनों वर्ल्ड्स का अनुभव मिला, लॉजिक और स्पिरिचुअलिटी का। छोटी उम्र से ही नरेंद्र में एक अजीब बात थी। वो हर धर्मगुरु से एक ही सवाल पूछते, क्या आपने भगवान को देखा है? ये सवाल सुनकर कोई हंस देता, कोई गुस्सा हो जाता, कोई फिलॉसफी की बातें करने लगता, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता था। कुछ कहते कि भगवान हर जगह हैं, कुछ कहते कि वो अदृश्य हैं, कुछ कहते कि वो निराकार हैं। लेकिन नरेंद्र को ये जवाब पर्याप्त नहीं लगते थे। वो चाहते थे कि कोई उनसे कहे कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। उन दिनों नरेंद्र कॉलेज में पढ़ते थे। वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, लेकिन उनका मन हमेशा उन गहरे सवालों में उलझा रहता था जिनका जवाब बुक्स में नहीं मिलता था। उन्होंने ब्रह्मो समाज ज्वाइन किया था, जो उस समय का एक प्रोग्रेसिव रिलीजियस मूवमेंट था, लेकिन वहां भी उनके सवालों के पूरे जवाब नहीं मिले। वो देवेंद्रनाथ टैगोर से भी मिले थे, जो ब्रह्मो समाज के लीडर थे, लेकिन उनका भी जवाब वही था कि भगवान को देखना पॉसिबल नहीं है। एक दिन कॉलेज में प्रोफेसर विलियम हेस्टी वर्ड्सवर्थ की पोएम द एक्सकर्शन पढ़ा रहे थे। जब वो ट्रांस यानी समाधि के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर तुम सच में समाधि का मतलब समझना चाहते हो तो दक्षिणेश्वर जाकर रामकृष्ण परमहंस से मिलो। उन्होंने कहा कि वो सेंट है जिसने एक्चुअली ये एक्सपीरियंस किया है। ये बात नरेंद्र के दिल में बैठ गई। उनके कजिन रामचंद्र दत्त भी उन्हें रामकृष्ण से मिलने के लिए कह रहे थे। आखिरकार 1881 में जब नरेंद्र सिर्फ 18 साल के थे, उन्होंने दक्षिणेश्वर जाने का फैसला किया। ये डिसीजन उनकी जिंदगी बदलने वाला था। दक्षिणेश्वर का काली मंदिर गंगा के किनारे बसा हुआ एक शांत जगह था। जब नरेंद्र वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सिंपल सा आदमी बैठा है, जो बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रहा था। लेकिन जैसे ही रामकृष्ण ने नरेंद्र को देखा, उनकी आंखों में एक अजीब चमक आई। उन्होंने कहा, अरे नारायण, तू इतनी देर से क्यों आया? मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था। नरेंद्र को लगा कि आदमी पागल है, लेकिन जब उन्होंने अपना फेमस क्वेश्चन पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है, तो रामकृष्ण का जवाब था, हाँ, मैंने भगवान को देखा है। जितना मैं तुम्हें देख रहा हूं उससे भी ज्यादा स्पष्ट। ये जवाब नरेंद्र की जिंदगी बदल दी। पहली बार किसी ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है। लेकिन नरेंद्र का रैशनल माइंड इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। वो कई बार रामकृष्ण से मिले, उन्हें टेस्ट किया, उनसे आर्ग्यू किया, लेकिन हर बार रामकृष्ण की सिंप्लिसिटी और सिंसियरिटी ने उन्हें इंप्रेस किया। रामकृष्ण कोई हैवी फिलॉसफी नहीं करते थे, बल्कि सिंपल स्टोरीज और एग्जाम्पल से बात समझाते थे। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को सिखाया कि धर्म का मतलब सिर्फ पूजा नहीं है। उन्होंने कहा, जीव है शिव, यानी हर लिविंग बीइंग में भगवान बसते हैं। इंसान की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने बताया कि भगवान हर जीव में बसते हैं, खासकर गरीबों और दुखियों में, क्योंकि जो सफरिंग में हैं उनके पास ईगो कम होता है, इसलिए डिवाइन उनके ज़्यादा करीब होता है। रामकृष्ण की टीचिंग्स बहुत प्रैक्टिकल थी। वो कहते थे कि सिर्फ बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होता, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस चाहिए। उन्होंने नरेंद्र को मेडिटेशन सिखाई, डिवोशन सिखाई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह सिखाई कि हर रिलीजन में ट्रूथ है। कोई भी रिलीजन फॉल्स नहीं है, बस अप्रोच अलग है। ये शिक्षा नरेंद्र के दिल में गहरे बैठ गई। रामकृष्ण के साथ बिताए गए वो साल नरेंद्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। गुरु ने उन्हें न सिर्फ आध्यात्म की गहराई दिखाई, बल्कि जीवन का असली उद्देश्य भी समझाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र का जन्म ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए हुआ है। लेकिन नरेंद्र की फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गईं। उनके पिता की डेथ के बाद घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। नरेंद्र को लगा कि अब उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में फोकस करना चाहिए। एक दिन उन्होंने रामकृष्ण से कहा कि वो मां काली से प्रार्थना करें कि उनकी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। रामकृष्ण ने कहा, तू खुद जाकर मां से मांग, वो तेरी बात जरूर सुनेंगी। नरेंद्र टेंपल गए, लेकिन जब वो मां काली के सामने खड़े हुए तो उनके मुंह से पैसे की बात नहीं निकली, बल्कि उन्होंने कहा, मां, मुझे नॉलेज दो, डिवोशन दो, डिस्क्रिमिनेशन दो। 3 बार वो टेंपल गए और तीनों बार यही हुआ। तब उन्हें समझ आया कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। 1886 में जब रामकृष्ण परमहंस का देहांत हुआ
तो नरेंद्र को लगा जैसे उनकी दुनिया ही बिखर गई हो। लेकिन गुरु की शिक्षाओं ने उन्हें नई दिशा दी। रामकृष्ण के दूसरे डिसाइपल्स के साथ मिलकर उन्होंने एक मठ यानी मोनेस्टी बनाई। यहीं पर नरेंद्र ने संन्यास लिया और बन गए स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन की ब्लिस। अब उनके सामने था एक मिशन, भारत को जगाना और दुनिया को भारतीय ज्ञान से मिलाना। स्वामी विवेकानंद ने भारत यात्रा शुरू की। ये कोई कंफर्टेबल जर्नी नहीं थी। वो पैदल चलते, कभी ट्रेन में 3rd क्लास में सफ़र करते, कभी बुलक कार्ट में, कभी कभी तो भूखे भी रहना पड़ता था। लेकिन इस यात्रा में उन्होंने रियल इंडिया को देखा। जो कुछ उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर बंगाल के गांव तक, गुजरात के समुद्री किनारों से लेकर उत्तर प्रदेश के मैदानों तक, हर जगह एक ही कहानी थी। गरीबी, भुखमरी, अंधविश्वास और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास की कमी। लोग अपनी महान संस्कृति को भूल चुके थे। विदेशी शासन ने उनके मन में हीन भावना भर दी थी। वो अपने आप को इन्फीरियर समझते थे। विवेकानंद ने देखा कि लोग अपनी ट्रेडिशंस को बैकवर्ड मानते थे। उन्हें लगता था कि जो कुछ भी वेस्टर्न है वही मॉडर्न और गुड है। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने वैल्यूज, सब कुछ को वो सेकंड क्लास मानते थे। ये देखकर विवेकानंद का दिल दुखा। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि इस गरीबी और हीन भावना के बावजूद भी भारत की आत्मा जिंदा थी। गांव में जाकर उन्होंने देखा कि लोग अभी भी स्पिरिचुअल वैल्यूज को मानते थे, अभी भी गेस्ट को भगवान मानते थे, अभी भी शेयरिंग और केयरिंग की भावना थी। बस जरूरत थी उस आत्मविश्वास की जो कहीं खो गया था। कन्याकुमारी में समुद्र के बीच एक चट्टान पर बैठकर उन्होंने गहरा चिंतन किया। यहां भारत की मेन लैंड खत्म होती थी और 3 समुद्र मिलते थे। इस सिंबॉलिक जगह पर बैठकर उन्होंने अपने मिशन को क्लियर किया। वहीं उन्होंने तय किया कि वो भारत की आध्यात्मिक शक्ति को पूरी दुनिया के सामने लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा, मुझे गरीबों को भगवान बनाना है क्योंकि भगवान उन्हीं में बसते हैं। उनका विजन क्लियर था। वे चाहते थे कि भारत अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पहचाने और साथ ही साथ मॉडर्न एजुकेशन और टेक्नोलॉजी भी अपनाए। वे चाहते थे कि ईस्ट और वेस्ट के बीच एक ब्रिज बने। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ। ये एक ऐसा मंच था जहां दुनिया भर के धर्मगुरु अपने विचार रखने वाले थे। अमेरिका में ये पहली बार हो रहा था कि डिफरेंट रिलीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ आकर बात करें। स्वामी विवेकानंद के पास न तो कोई औपचारिक निमंत्रण था, न ही पर्याप्त पैसे, लेकिन उनके अंदर था अटूट विश्वास और भारत की महान परंपरा का ज्ञान। उन्हें अमेरिका जाने के लिए पैसे की जरूरत थी। कुछ डिवोटीज ने हेल्प की, लेकिन जर्नी बहुत चैलेंजिंग थी। उस समय शिप से जाना पड़ता था, जिसमें महीनों लगते थे। विवेकानंद ने पहले कभी इतनी लंबी सी जर्नी नहीं की थी। जब वो अमेरिका पहुंचे तो उन्हें पता चला कि पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रॉपर क्रेडेंशियल्स चाहिए। उनके पास कोई ऑफिशियल इन्विटेशन नहीं था, लेकिन कुछ अमेरिकन फ्रेंड्स की हेल्प से उन्हें एंट्री मिल गई। 11 सितंबर 1893 का दिन था। शिकागो के आर्ट इंस्टीट्यूट के हॉल में हजारों लोग बैठे थे। दुनिया भर से आए रिलीजियस लीडर्स अपनी बात कहने के लिए तैयार थे। जब स्वामी विवेकानंद मंच पर खड़े हुए तो वो एक अनजान भारतीय सन्यासी थे। उनकी ऑरेंज रोब, उनका टर्बन, उनका पर्सनालिटी, सब कुछ अलग था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सिर्फ इन 4 शब्दों ने दिखा दिया कि भारतीय संस्कृति में कितनी गर्मजोशी और प्रेम है। वेस्टर्न कल्चर में लोग फॉर्मल ग्रीटिंग्स करते थे, लेकिन विवेकानंद ने सबको अपना भाई बहन कहा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हर धर्म सच का रास्ता है। उन्होंने टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस की बात की। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा सभी रिलीजन्स को वेलकम किया है। जब ज्यूज को पर्सिक्यूशन फेस करना पड़ा तो भारत ने उन्हें शेल्टर दिया। जब पारसीज को प्रॉब्लम्स हुई तो भारत ने उन्हें अपनाया। उन्होंने बताया कि भारत सिर्फ गरीबी का देश नहीं, ये अध्यात्म का गुरु है। उन्होंने वेदांत फिलॉसफी को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि सभी सोल्स बेसिकली डिवाइन हैं। हर इंसान में भगवान का अंश है, बस जरूरत है उसे रियलाइज करने की। उनके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि पूरी दुनिया ने भारत को नई नजर से देखा। वो भाषण सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि हजारों साल की भारतीय सभ्यता की आवाज था। अमेरिकन न्यूज़पेपर्स ने उन्हें साइक्लोनिक मंक कहा। लोगों ने सुनने के लिए भीड़ लगाते थे। पार्लियामेंट में उन्होंने कई स्पीचेस दी। उन्होंने हिंदुइज्म के बारे में बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि रिलीजन का मतलब सिर्फ फिलॉसफी नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में लोग भूखे मर रहे हैं, उन्हें ब्रेड चाहिए, न कि लेक्चर्स। ये बात बहुत बोल्ड थी, क्योंकि वो क्रिश्चियन मिशनरीज को इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो भारत में कन्वर्जन करने आते थे।
शिकागो से वापसी के बाद स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य था शिक्षा, सेवा और आध्यात्म को एक साथ लेकर चलना। उन्होंने दिखाया कि सच्चा धर्म वो है जो इंसान की सेवा करे, न कि सिर्फ मंदिरों में बंद रहे। रामकृष्ण मिशन ने स्कूल्स खोले, हॉस्पिटल्स बनाए, डिजास्टर रिलीफ का काम किया। उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांता की शुरुआत की, यानी स्पिरिचुअल नॉलेज को डेली लाइफ में अप्लाई करना। उन्होंने कहा कि मेडिटेशन करना अच्छी बात है, लेकिन साथ में सोशल सर्विस भी करनी चाहिए। विवेकानंद के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा था, एक विचार लो, उसे अपनी जिंदगी बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उसे जियो। आज के युग में जब हर तरफ कंफ्यूजन है, जब लोग अपना रास्ता खोज रहे हैं, तब विवेकानंद की ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वो चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचाने। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज दिए। उन्होंने कहा कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग करना है। उन्होंने कहा कि हर बच्चे में पोटेंशियल है, टीचर का काम है उसे निकालना। ये आइडियाज आज की मॉडर्न एजुकेशन थ्योरीज से मैच करती हैं। 39 साल की छोटी उम्र में ही स्वामी विवेकानंद ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, लेकिन उनके विचार, उनकी शिक्षाएं आज भी जिंदा हैं। उन्होंने दिखाया कि एक व्यक्ति कैसे पूरी दुनिया को बदल सकता है, बशर्ते उसके अंदर सच्चा जुनून हो। आज जब हम अपनी समस्याओं से घिरे होते हैं, जब लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, तब विवेकानंद की आवाज हमें याद आती है। तुम में ही सब कुछ है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। हर इंसान के अंदर अनंत संभावनाएं छुपी हैं। जरूरत है सिर्फ उन्हें पहचानने की, उन्हें जगाने की। स्वामी विवेकानंद की कहानी हमें सिखाती है कि उम्र कोई बाधा नहीं है। 30 साल की उम्र में उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। आज के युवाओं के लिए ये एक प्रेरणा है कि वो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, बिजनेस हो, सोशल सर्विस हो या कोई और क्षेत्र। हर जगह विवेकानंद के सिद्धांत काम आते हैं। उनका संदेश था कि पहले अपने आप पर विश्वास करो, फिर भगवान पर। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ये बात और भी इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद ने यह भी सिखाया कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जब हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तब विवेकानंद की ये शिक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, वो न सिर्फ समाज का भला करते हैं, बल्कि अपने अंदर भी एक अलग खुशी महसूस करते हैं। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो काम आप पूरे मन से करते हैं, वही आपको महान बनाता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक प्रोफेशनल हो या कोई एंटरप्रेन्योर, विवेकानंद के सिद्धांत हर जगह लागू होते हैं। आज जब हम सोशल मीडिया की दुनिया में खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, तब विवेकानंद की ये बात याद रखनी चाहिए कि हर व्यक्ति यूनिक है। आपकी अपनी एक जर्नी है, अपना एक पर्पस है। दूसरों की नकल करने के बजाय अपने अंदर की आवाज सुनिए। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें दिखाता है कि सच्ची शिक्षा वो है जो कैरेक्टर बिल्डिंग करे। सिर्फ डिग्रीज लेना काफी नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना भी जरूरी है। उन्होंने कहा था कि एजुकेशन का मतलब है मैन मेकिंग, यानी इंसान बनाना। आज भी ये बात रिलेवेंट है। उनकी सबसे बड़ी देन ये है कि उन्होंने भारत को अपनी कल्चरल आइडेंटिटी पर गर्व करना सिखाया। आज भी जब कोई भारतीय विदेश में जाकर सफल होता है, तो वो विवेकानंद की उसी लेगेसी को आगे बढ़ाता है जो उन्होंने शिकागो में शुरू की थी। वो पहले इंडियन थे जिन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत की स्पिरिचुअल विजडम को प्रेजेंट किया। उन्होंने ये भी सिखाया कि स्ट्रेंथ ही लाइफ है, वीकनेस ही डेथ है। आज के टाइम में जब लोग डिप्रेशन और एंजाइटी से परेशान हैं, तब विवेकानंद का ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि अपनी वीकनेसेस पर फोकस ना करके अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करो। विवेकानंद ने विमेन एम्पावरमेंट की भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि जब तक विमेन का प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं होगा, तब तक सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। आज के टाइम में ये बात और भी रिलेवेंट है। तो आज से ही अपने अंदर के विवेकानंद को जगाइए, उनके शब्दों को याद रखिए, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। आपके अंदर भी वो सारी शक्तियां हैं जो एक महान व्यक्तित्व बनाने के लिए जरूरी हैं। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की, उन्हें डायरेक्शन देने की। स्वामी विवेकानंद की कहानी सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिगर की बायोग्राफी नहीं है, ये एक रोड मैप है उन सभी के लिए जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उनका संदेश आज भी उतना ही पावरफुल है। तुम में ही सब कुछ है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए और देखिए कि आप भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा था, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है।